नमस्कार। हिंदी कविताओं के YouTube चैनल इर्द गिर्द पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इन दिनों मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के खंड काव्य रश्मि रथी को क्रमशः सुना रहा हूं। रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का भाग 4 आपने पिछली बार सुना। अगर नहीं सुन सके हैं तो इस कविता के इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का 5वां भाग आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपाचार्य ने जब अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती मिलने के बाद कर्ण के सामने जो शर्त रखी या जो कहा कि अर्जुन राजकुमार है, उससे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तुम्हें पहले कोई राज्य का अधिपति, शासक या राजा होना चाहिए। एक तरीके से लज्जित करने का और द्वंद्व युद्ध को रोकने का ये प्रयास था। लेकिन सुयोधन बीच में कूद गया, उसने कर्ण का पक्ष लिया। बुद्धिमान था वो फायदे नुकसान जानता था। सुयोधन ने कैसे अपने सिर पर रखा अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर रख दिया। सभा भौचक्की रह गई। क्या हुआ उसके बाद सुनिए प्रथम सर्ग के 5वें भाग। करना क्या अपमान ठीक है, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार, सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार, दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के, भर उसे भुजा से दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु, दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत मेरे इस क्षुद्रोपहार से, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत, क्यों होता उद्भ्रांत। उद्भ्रांत का अर्थ होता है चक्कर खाया हुआ, चक्कर खाना, और क्षुद्रोपहार कहते हैं एक क्षुद्र सा, छोटा सा, तुच्छ सा उपहार। तो क्षुद्रोपहार से क्यों उद्भ्रांत होता है। इस तरह दुर्योधन ने कर्ण से अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, किया कौन सा त्याग, किया कौन सा त्याग, अनोखा दिया राज यदि तुझको, किया कौन सा त्याग, अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह, एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उऋण भला होऊंगा उससे, उऋण कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज, उऋण कैसे होऊंगा भला इससे, उऋण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को,
घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, पुरवासी यानी नागरिक, नगर में रहने वाले लोग। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहें द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, चाहे जो भी कहें द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान। जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति, आप टिप्पणी कर बताइएगा। और अगले भाग में, प्रथम सर्ग के 6वें भाग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।